कोर्ट के अंदर में कुछ चंद वकीलों के विरोध के चलते डॉक्टर अंबेडकर जी का पुतला उस हाईकोर्ट में नहीं बैठ रहा है। इतनी बड़ी शोकांतिका है मित्रों कि यार हम लोग जो वकील बने हैं केवल और केवल डॉक्टर अंबेडकर जी ने बनाए हुए राज्य घटना के माध्यम से वर्ल्ड का सबसे ब्रेन व्यक्ति मानते हैं, उस व्यक्ति के पुतले को परमिशन होते हुए भी आप लोग चंद लोग ये जो वहां पर विरोध कर रहे हैं, ये कहां तक उचित है? नारी को ताड़न का अधिकारी इस मनुस्मृति ने कहा गया है। अब देखिए स्त्रियों के बारे में इतना गलिच्छ भाष्य इस मनुस्मृति में कहा गया है मनु के माध्यम से। बावजूद उसके कुछ मनुवादी लोगों ने राजस्थान हाईकोर्ट के सामने में मनु का पुतला बैठाया है। ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्ति को लेकर विवाद जारी है। वहां के बार काउंसिल के कुछ लोग जो है उसका विरोध कर रहे हैं। खास तौर पे उन्हें कहा जा रहा है कि वे मनुवादी लोग हैं जो बाबा साहब के प्रतिमा का वहां पर विरोध कर रहे हैं, जबकि मामला ऐसा है कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि वहां पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्ति लगेगी। बावजूद इसके वहां पर विरोध जारी है और बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्ति जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, हाईकोर्ट के बाकायदा रजिस्टर द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसे जो है वहां पर नहीं लगाया दिया जा रहा है। हमारे साथ अधिवक्ता जी है, बात करेंगे। बात है विलास राउत जी से बात करते हैं। विलास जी, क्या कहोगे? ग्वालियर का जो केस है हमें देखने को मिल रहा है कि बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्ति का विरोध किया जा रहा है, लोग मूर्ति से डर जा रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले तो मेरा सभी भाई बहनों को सप्रेम जय भीम, नमस्कार। मित्रों, मैं एडवोकेट विलास राउत, अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हूँ और अभी 31 तारीख को हमारा दिल्ली में बहुत बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पूरे इंडिया में लागू होने के लिए वहाँ पर बहुत बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है हमारा। मित्रों, इस बीच जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली और मैं खुद देखा हूँ, कुछ वीडियोस देखा मैंने कुछ हमारे अधिवक्ताओं के, मुझे इतना फील हुआ कि अधिवक्ता यह ऐसा घटक है कि जो हमेशा निष्पक्षपाती कार्य करता है और इस भारत देश को आज़ादी के अंदर भी कई अधिवक्ताओं ने अपना बहुत अहम भूमिका निभाई। मित्रों, आपको पता है कि डॉक्टर अंबेडकर किसी एक समाज के नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जी लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, बड़े बड़े पदों पे वो विभूषित थे। वो पूरे वर्ल्ड के विद्वान उन्हें डिक्लेयर किया गया है, जिन्होंने भारत देश की इतनी बड़ी राज्य घटना लिखी, जिसके अंदर 2 साल 11 महीने 18 दिन लगातार प्रयास करने बाद में वो मसूदा समिति के चेयरमैन थे। ये सब होते हुए भी पूरा विश्व उन्हें विद्वान मानता है। उसके बावजूद भी मेरे कुछ अधिवक्ता गण है, अधिवक्ता भाई, ये उनके इंपॉर्टेंस को जान नहीं पा रहे हैं। इसका जो एग्जाम्पल मुझे ग्वालियर में दिखाई दिया, हमारे कुछ अधिवक्ता गण है, वो डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति को हाईकोर्ट में बैठाने के लिए विरोध कर रहे हैं। ये उनकी कहीं ना कहीं उनको एक गलतफहमी हो चुकी है। तो मित्रों, मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि जहां पर हाईकोर्ट ने परमिशन दी है, बाद में लोअर कोर्ट ने परमिशन दी है। आप और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने भव्य दिव्य इतना बड़ा बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुतला बिठाया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो सोचो, और जिस तरह से इस भारत देश की एडवाइजरी है कि हर कोर्ट के अंदर में बाबा साहब का फोटो लगना चाहिए और संविधान का वाचन होना चाहिए, राज्य घटना को जितने ज्यादा से ज्यादा बड़े पैमाने पे आगे लाया जा रहा है, इस भारत देश को लोकशाही, गणतंत्र, सर्वधर्म समभाव का हम लोग उनको मानते हैं। ऐसे हालात के अंदर में किसी एक कोर्ट के अंदर में कुछ चंद वकीलों के विरोध के चलते डॉक्टर अंबेडकर जी का पुतला उस हाईकोर्ट में नहीं बैठ रहा है, इतनी बड़ी शोकांतिका है। मित्रों, मैं उन वकील भाइयों से मैं विनती करना चाहूंगा कि यार हम लोग जो वकील बने हैं केवल और केवल डॉक्टर अंबेडकर जी ने बनाए हुए राज्य घटना के माध्यम से, और राज्य घटना के अंदर में बाबा साहब ने सारे जाति धर्म के लिए समसमान, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इक्वेलिटी, ये सारी चीजों का अंतर्भाव किया है। और जबकि आर्टिकल 368 है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें अवेलेबल होते हुए और जिन्होंने इस मानव समाज को एक सूत्र के अंदर में बांध दिया राज्य घटना के माध्यम से, इतना होते हुए भी हमारे अंदर ये जो भावना है, ये जो संकुच वृत्ति है, ये कहीं ना कहीं नष्ट होनी चाहिए। कि उनके मन में जो पीड़ा है कि डॉक्टर अंबेडकर जी एक ऐसी समाज के है, ये जो पीड़ा उनके मन में है, इस पीड़ा को नष्ट करो, आपके दिल से, दिमाग से उतार के फेंक दो ये सारी चीजें। क्योंकि आप देख रहे हो हजारों सालों से यहाँ पर कई SC ST OBC के जो लोग थे, इन्हें छला गया, इनके ऊपर में कई तो नाच छल हुआ,
और इस मनुवादी लोगों ने, सवर्ण लोगों ने इनका बेहतर बहुत ही खतरनाक तरीके से उनका अपमान किया, उन्हें प्रताड़ित किया, उनके को सारे उनके ऊपर लांछन लादे गए। तो ये सारे बातों को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर अम्बेडकर जी ने यहाँ पर इस राज्य घटना के माध्यम से यहाँ पर हम सभी जाति धर्मों को एक संघ में, एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, जिसे सारी दुनिया वर्ल्ड का सबसे ब्रेंड व्यक्ति मानते हैं। उस व्यक्ति के पुतले को परमिशन होते हुए भी आप लोग, चंद लोग, ये जो वहां पर विरोध कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? सवाल ये है कि बाबा साहब का विरोध जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर समाज या फिर कह लीजिए कि सवर्ण समाज के लोग ही करते दिखाई दे रहे हैं। बाकी लोग जो है बार काउंसिल के भी लोग हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन सवर्ण समाज का विरोध है। क्यों उनका विरोध है? क्या ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं? मित्रों, मैं एक बात कहना चाहूंगा। जिस तरह से पिछले 60 सालों में मनु का पुतला राजस्थान हाईकोर्ट सामने लगा है, शायद किसी ने उसको निकालने का प्रयास नहीं किया। आप सोचिए, वही मनुस्मृति का निर्माता, जिस मनुस्मृति के अंदर में स्त्रियों को पूरी तरह से कुछ भी ऐसा उनका पूरी तरह से अपमान किया गया, उन्हें कुछ भी स्थान नहीं है। आपको पता है, पशु पक्षी नर नारी, नारी को ताड़न का अधिकारी इस मनुस्मृति ने कहा गया है। अब देखिए, स्त्रियों के बारे में इतना गलिच्छ भाष्य इस मनुस्मृति में कहा गया मनु के माध्यम से। बावजूद उसके कुछ मनुवादी लोगों ने राजस्थान हाईकोर्ट के सामने में मनु का पुतला बैठाया है। आप सोचिए, इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के अंदर में इस तरह से ये जो सेल्फिश व्यवहार है, कहां तक उचित है? अगर देखा जाए कि इंडिया के अंदर में रिपब्लिक लोकशाही है इंडिया के अंदर में, तो लोकशाही के अंदर में सारे जाति धर्म हम लोग एक सूत्र में बंधे हुए, जिसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर काफी बड़ा प्रयास किया है। लेकिन अगर ये चंद लोग जो बाबा साहब के विचारों का विरोध कर रहे हैं, बाबा साहब की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, तो ये क्या कहना चाहते, इनके दिमाग में क्या चल रहा है? मित्रों, ये बाकी लोगों ने सोचने की जरूरत है, क्योंकि इनके मन में जो चल रहा है, ये जाति भेद, ये जातिवाद, ये मनुवाद, इसको निकाल फेंकने की जरूरत है। हम जब एक रहेंगे तभी तो पूरी दुनिया हमारी ताकत का लोहा मानेगी कि नहीं? तो ऐसे वकीलों को मेरा ऐसा कहना है कि मित्रों, डॉक्टर अम्बेडकर जी की वजह से हम लोग वकील बने हैं, तो कृपया आप लोग इसका विरोध मत करो और डॉक्टर अम्बेडकर जी की पुतला वहां पे लगने दो। ये सारी दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात है मित्रों। तो क्या अभी अम्बेडकरी समाज को विनती करनी पड़ेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो है वहां पे मूर्ति लगानी चाहिए करके? देखो, विनती तो नहीं है, जब आदेश है, हाईकोर्ट ने आदेश पारित कर चुके हैं, वहां पर सारी प्रोसीडिंग हो चुकी है, तो ये जो है पुतला वहां तो बैठेगा ही। लेकिन कुछ हमारे वकील लोग जो ऐसे वीडियो बना के जो भेज रहे हैं, इससे क्या होगा, जाति जाति के अंदर में टेढ़ पैदा होने की संभावना ज्यादा है। इसलिए मित्रों, तहे दिल से, खुले दिल से, ओपन माइंडेड से ये बात को आप मान लो कि इस भारत देश को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की निहायत जरूरी है। इस भारत देश को प्रगति पथ पर अगर लेकर जाना है, तो इस देश को लॉर्ड बुद्धा की और उसी तरह डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचारों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सवाल कई लोग ये पूछ रहे हैं कि कुछ लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से डरते तो है ही, उसके अलावा उनकी मूर्ति से भी डरने लगे, क्या सही है? मित्रों, आपको मैं कहना चाहूंगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर में सबसे ज्यादा स्टैचूज, सबसे ज्यादा मूर्ति अगर किसी की अगर है, वह डॉक्टर अम्बेडकर जी की। सोचिए, डॉक्टर अम्बेडकर जी के कैसे हालातों में वो बचपन देखिए। अरे ये हजारों सालों से जो हमारे SC ST के OBC के लोगों पर जो अन्याय अत्याचार होते आ रहे हैं, उसको तो नजरअंदाज मत करो। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, आपको पता है, बड़ौदा के अंदर, गुजरात के अंदर में, जब वो फॉरेन से पढ़ लिख के आए थे और बड़ौदा संस्थान के अंदर उनको जब नौकरी के लिए बुलाया गया था, तो वहां पे उनको किराए की रूम नहीं मिली। इतना वेल क्वालिफाइड व्यक्ति, उसे किराए की रूम नहीं मिली, उन्हें धक्के मार के उनको निकाला गया। तब बड़ौदा के वो उद्यान में वो जाके वहां पर एक उद्यान में उन्होंने संकल्प किए कि मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद मेरे पर इतने अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, तो मेरी अनपढ़ समाज के ऊपर कितने अन्याय अत्याचार होंगे। इसलिए वहां पे उन्होंने संकल्प लिया था कि मेरे समाज को, ये जितने भी SC ST OBC जो समाज है, इसका उत्थान के लिए मैं मरते दम तक कार्य करूंगा। और इसी के चलते उन्होंने कसम खाई थी, उन्होंने एक संकल्प लिया था, और उसी साथ साथ उन्होंने जो इस समाज के लिए जो देन है उनकी, सारा विश्व जानता है।
उन्हें कभी भी कोई पूरा विश्व कभी भूल नहीं पाएगा मित्रों। लेकिन ये चंद वकीलों के इस तरह के सेल्फिश स्टेटमेंट से यहाँ पर समाज के अंदर में ये जो समाज की शांतता भंग होने का प्रयास है। इसलिए मेरे हाथ जोड़ के मेरी विनती है उन सभी वकीलों को कि कृपया वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाने दो, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम्पल लो, जब सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है बाबा साहब की मूर्ति तो हाई कोर्ट बाकी जगह क्यों नहीं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सप्रेम, जय भीम सबको।